नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। व्यापम घोटाले के मामले में फैसला, 8 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 7-7 साल की सजा, जबकि 2 आरोपियों को किया बरी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंत्रिमंडल के साथ बैठक, सीएम व मंत्रियों के बीच हुई कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक में पूरे मंत्रिमंडल के कई बड़े फैसले। इंदौर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट हुई शुरू, हर बुधवार को एयर इंडिया की फ्लाइट भरेगी उड़ान। मध्य प्रदेश के विकास को मिली नई ऊंचाई। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले के मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 8 दोषियों को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने मामले में दोषियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है, जबकि 2 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि जिला कोर्ट में सीबीआई ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिसके बाद यह फैसला सीबीआई के स्पेशल जज निरंजन सिंह सिसोदिया ने सुनाया है। इसमें प्रकरण में 8 लोगों को दोषी पाया गया है और 8 ही लोगों को सजा सुनाई गई है, जिसमें सबसे अधिक सजा 7 साल की है। सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से इन्होंने? ये प्रकरण जो है पुलिस अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2012 से संबंधित है, जो कि व्यापम के द्वारा आयोजित कराई जाती है। और इसमें जो तीनों अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो मुरैना जिला के रहने वाले हैं। और एक मध्यस्थ जो है जिसको सजा दी, वो भी मुरैना जिला का है। और जो परिरूपक जिन्होंने वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दी थी, वो जिला नालंदा बिहार के रहने वाले हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के साथ बैठक की है। इस बैठक में सीएम शिवराज और मंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में लिए गए फैसलों में सबसे अहम ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विवेक सागर को डीएसपी बनाने के सरकार के फैसले पर मुहर लगाना था। इसके साथ ही पीएम आदर्श ग्राम योजना से एससी के लोगों को 966 गांवों में लाभान्वित करने के लिए 166 करोड़ रुपए प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। आज वर्चुअल और एक्चुअल दोनों रूप में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मध्य प्रदेश की माटी के लाल ओलंपिक में विवेक सागर, जो हॉकी टीम के सदस्य के रूप में कांस्य जिन्हें जीता था, उसको डीएसपी बनाने का निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया, जो अपने आप में हमारे खेल जगत के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग और उड़द की खरीदी निरंतर रखने का भी निर्णय आज लिया है। 7,907 प्रति क्विंटल की दर और उड़द में 6,635 में हुए महत्वपूर्ण फैसले में इस अतिरिक्त खरीदी का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी और मूंग के साथ उड़द की खरीदी भी 15 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी सहित केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान व पूरी कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द समर्थन मूल्य पर खरीदने का राज्य शासन द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा 2,47,250 मीट्रिक टन की अनुमति दी गई थी। उसके विरुद्ध आज दिनांक तक 3,18,849 मीट्रिक टन खरीदी की जा चुकी है और बाकी भी खरीदेंगे। और राज्य शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खुद वहन करेगा खर्च
और उसके लिए लगभग 2000 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना के क्षेत्र में लगातार राहत की खबरें सामने आ रही है। विगत दिन कोरोना के 11 नए मामले सामने आए तो वहीं 10 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान से हमारे प्रहलाद की वापसी हुई है, जिसे सक्षम नेतृत्व कहते हैं। वहीं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड और इंदौर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी है। पाकिस्तान से वापस आए हैं, एक लंबा कालखंड बाहर बिताने के बाद इसे सक्षम नेतृत्व कहते हैं। सबल हाथों में जब देश की बागडोर होती है और निर्बल हाथों में होती है। एक दौर वो था जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट के उनके सैनिक फुटबॉल खेलते हुए ले जाते थे। आज अभिनंदन से लेके प्रहलाद तक पाकिस्तान घर छोड़ने आता है। ये सक्षम नेतृत्व होता है। क्षेत्र में आज भी वही स्थिति है। 11 नए प्रकरण आज मध्य प्रदेश में कोरोना के आए, जबकि 10 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर गए। 102 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कुल रह गए। संक्रमण दर हमारी 0.017 मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर, ठीक होने की दर वही स्थिर है 98.6 हमारी। बुधवार को इंदौर से दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई है। इस अवसर पर इंदौर एयरपोर्ट पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रूप से शामिल हुए। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर एयर इंडिया के अधिकारीगण द्वारा फ्लाइट का बोर्डिंग पास प्रदान किया गया। मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में प्रदेश को मिली ये सौगात मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।